अगला टॉपिक है सागर संपर्क DGNSS। क्या है ये? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके लिए आपको थोड़ा सा जीपीएस की समझ होनी पड़ेगी। जीपीएस वही जहां पर हम बहुत सारे सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन करते हैं। अगर हम ग्लोबल जीपीएस लगाते हैं तो ग्लोबल जीपीएस पूरी दुनिया का जीपीएस, पूरी दुनिया को कवर करने वाले जीपीएस होते हैं, जहां पर बहुत सारे सैटेलाइट से कॉन्स्टलेशन एक साथ लगाए जाते हैं। दुनिया का पहला ग्लोबल जीपीएस जिसका नाम था NowStar, जिसे फुल फॉर्म नेविगेशन सैटेलाइट और रेंजिंग कहते हैं, 1970s के आसपास से न्यूज़ आता है कि अमेरिका ने अपने ग्लोबल जीपीएस की शुरुआत कर दी है। आगे चलकर दुनिया का सेकंड ग्लोबल जीपीएस ग्लोनास के नाम से आता है, जो रशिया का होता है। उसके बाद बैडू या कंपास होता है, जो चाइना का होता है। और चौथा गैलीलियो होता है, जो कि यूरोपियन यूनियन का होता है। ग्लोबल जीपीएस के लिए एक मियो ऑर्बिट होता है, जहां पर लगभग सैटेलाइट्स को 20,000 किलोमीटर की हाइट पर और एंगल, इंक्लिनेशन एंगल पे लगाया जाता है। और लगभग मिनिमम 24 सैटेलाइट्स को लगाना होता है, जिसकी मदद से किसी एरिया का फोटो और पिक्चर्स आते हैं। ठीक है, ये मैं सारी कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो भारत का सागर संपर्क DGNSS है, इसमें जो दुनिया के जो ग्लोबल जीपीएस होते हैं, जिसमें मैंने आपको NowStar अमेरिका का, ग्लोनास रशिया का, बैडू या कंपास जो चाइना का है, और जो गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है, इस पर जो सैटेलाइट्स लगाए जाते हैं, इन सैटेलाइट्स की मदद ली जाती है। भारत के कोस्टल एरियाज में सागर संपर्क यानी सागर वाले एरियाज में, कोस्टल एरियाज में जो मैरीटाइम वर्क हो रहा है, जो एक्टिविटी चल रही है, जो पेट्रोलिंग चल रही है, जो विभिन्न कंट्रीज के शिप्स आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा, उस जगह पे वेदर वगैरह चीज़ों को समझने के लिए ये काफ़ी हद तक मदद करने वाला है। तो पहले इस चीज़ को समझने के लिए आपको ग्लोबल जीपीएस समझना पड़ेगा। ग्लोबल जीपीएस में अगर आपने थोड़ा सा आपको समझ आता है तो मैंने आपको क्लास में कुछ ये समझाई हैं, थोड़ा मैं आपको वहाँ लिए चलता हूँ। एक पिक्चर्स है जो मैं आपको दिखाता हूँ ग्लोबल जीपीएस के लिए, थोड़ा यहाँ देखना। कुछ नहीं कर रहा मैं, आपको ये चीज़ मैं क्लास में भी खोलता हूँ। ओके, क्लास में भी खोलता हूँ। जब आप ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की विकीपीडिया पे जाएंगे, विकीपीडिया पे आपको देखो यहाँ पर ये एक्चुअल में यूएस का ही पूरा डिटेल है, यूएस का ही पूरा डिटेल है। यहाँ पर नीचे आपको एक पिक्चर मिलेगा जहाँ पर आपको सैटेलाइट्स घूमता हुआ दिखेगा। ये पिक्चर बहुत ही प्यारा पिक्चर, इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं। एक गाना सुना होगा, तू जहाँ जहाँ रहेगा तेरा साया साथ होगा। एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा ही कुछ है। एक्चुअल में आप यहाँ देखो, इस पिक्चर में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखो ये नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं जो वैरी कर रहे हैं, और यहाँ पर सारी की सारी जो सैटेलाइट्स हैं वो इंक्लाइन पोजीशंस में हैं। देखो सैटेलाइट्स को पोजीशन वाइज देखा जाए तो 3 जगहों पे हम सैटेलाइट्स को लगा सकते हैं। जैसे ये देखो, ये अर्थ है मेरे हाथ में, तो सैटेलाइट्स को तो हम पोल पे लगाते हैं तो पोलर हो जाता है। इक्वेटर के सामने अगर इस पोजीशन पे लगाते हैं 36,000 पे तो इक्वेटोरियल हो जाता है। और इन दोनों के बीच में किसी ऐसे एंगल में लगाते हैं या फिर ऐसे एंगल में लगाते हैं तो ये इंक्लाइंड या ट्रांजिशनल हो जाता है, जो कि मियो पोजीशन होती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मुझसे स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा। ये ज़्यादातर मज़ा उन्हीं लोगों को आ रहा होगा, ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही है जिन्होंने या तो मेरे से ऑनलाइन कोर्सेज किए होंगे या तो फिर फिजिकल क्लासेस की होंगे। नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप ये मान लो नहीं आने वाला है, क्योंकि बाकी 90% जनता तो ये सोच के जा रही है करंट अफेयर्स आता है, आप भी यही मान लीजिए, छोड़िए इसको। तो अगर इतना समझ में आ जाए कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए कोई भी सैटेलाइट पोल पे नहीं है, कोई भी सैटेलाइट इक्वेटर पे नहीं है, सारी की सारी सैटेलाइट ट्रांजिशनल पे। मैंने आपको बोला था 24 प्लस सैटेलाइट हमें चाहिए, 24 या 24 प्लस सैटेलाइट हमें इंक्लाइंस पे लगाने होंगे, और इस तरीके से लगाने होंगे। आप दुनिया में कहीं भी रहिए, कहीं भी जाइए इस पृथ्वी पर, आप इनके रेंज में आ जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है इस पिक्चर में, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ये व्यक्ति है रेड कलर का जो कहीं भी मूव कर रहा है, और कितने सैटेलाइट्स की नज़र में आ रहा है, यहाँ पे नंबर वेरी करते हुए दिख जा रहे हैं, 7 8 9, मतलब आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप ये सारे के सारे सिस्टम होते हैं। इसी तरह से बच्चा इंडिया का जो एरिया होगा वहाँ भी इनके सैटेलाइट्स होंगे जो नज़र रख रहे होंगे। ठीक है, वो तो पूरी दुनिया का कवर कर रहे हैं ना। एक बात बता दूं, भारत के पास अभी तक ग्लोबल जीपीएस नहीं है। भारत के पास जो भी जीपीएस है वो रीजनल है, एक तो गगन और दूसरा IRNSS। उस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। IRNSS पे भी, जिसको हम नाविक कहते हैं, उस पर भी कुछ अपडेट्स हैं जो आगे की क्लास में आपको भी अभी मिलेंगी। तो मेरे ख्याल से ये पिक्चर आपको समझ में आ गया मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है सागर संपर्क के बारे में, जो एक तरह का DGNSS है। देखो इस कंसेप्ट को, इसको लेकर कौन आता है सागर संपर्क, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ऑफ इंडिया।
इनॉग्रेट करता है सागर संपर्क। सागर संपर्क एक तरह का डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है और दुनिया का ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया है। वो कैसे इतने सारे सैटेलाइट्स लगाते हैं, कॉन्स्टलेशंस करते हैं। इससे फायदा क्या होने वाला है, मैरीटाइम नेविगेशन जो होगा वो काफ़ी हद तक रिवोल्यूशनलाइज होने वाला है। एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति आने वाली है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें होने वाला क्या है, जो एरर करेक्शंस हैं, ठीक है, जो एरर करेक्शंस हैं, ठीक है, एरर करेक्शंस है मतलब जो इनएक्यूरेसी वगैरह जो होती है ग्लोबल नेविगेशन वगैरह में सिस्टम है, उन चीज़ों को यहाँ पर और प्रिसाइज तरीके से हम देखेंगे तो चीज़ें और बेहतरीन तरीके से समझी जा सकती हैं। जैसे ऐसे फ़ायदा क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है, जो सेफ्टी सिस्टम होता है और ज़्यादा स्टैंडर्ड का हो जाएगा। पोर्ट और हार्बर एरियाज में जो नेविगेशन सिस्टम होता है, शिप्स आती जाती हैं, उनको काफ़ी मदद होने वाली। एक तरह से इंडियाज़ मैरीटाइम इंडस्ट्री जो होगी काफ़ी हद तक ग्रो करेगी। और ऐसे भी ये कंस्ट्रक्टिव वर्क है। अगर हम किसी कंट्री की हेल्प लेना चाहते हैं तो हर कंट्री हेल्प करेगी, क्यों भैया, उनके शिप्स नहीं आते हैं क्या, ठीक है ना। एक कंस्ट्रक्टिव लेवल पे काम हो रहा है जो यहाँ पर हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पर हुआ है। आगे बात करते हैं, ठीक है। एनहांस मैरीटाइम सेफ्टी है, एनहांसिंग नेविगेशनल प्रेसिजन है, काफ़ी बारीकी के साथ नेविगेशन काम करेगा। अवेलेबिलिटी है, रिडंडेंसी है, अलाइनिंग विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है। पोजीशन एक्यूरेसी होगी जो कि 5 मीटर की होगी। 5 मीटर का मतलब होता है बच्चा, जो रेजोल्यूशन होगा ना, जो सैटेलाइट जो नियरेस्ट क्लोजेस्ट डिस्टेंस को देख पाएंगे, 5 मीटर तक के गैप को आसानी से देख सकेंगे, यानी रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा रखा गया है इस केसेस में। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था जो आपको जानना था सागर संपर्क के बारे में। वैसे आपको एक बात और बता दूं तो समुद्र वगैरह के एरिया में इस तरह के जो कोस्टल एरियाज होते हैं जहां पर ट्रेड और कॉमर्स होते हैं, वहां पर इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। और सागर संपर्क वैसे भी कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, सोलास है जिसको आप सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी कहते हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मेराइन एड्स और नेविगेशनल लाइट हाउस अथॉरिटीज़ है। ये सारे के सारे बातें हैं पूरी दुनिया में जो कोस्टल एरियाज है या मैरीटाइम जो सेफ्टी सिक्योरिटी है उसको लेकर। तो कहीं ना कहीं सागर संपर्क जो इंटरनेशनल लेवल पे जो नॉर्म्स लाए गए हैं उसको पूरा ही कर रहा है भारत अपने तरीके से। फ़ायदा क्या होने वाला है, किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट वगैरह होने वाला है, जीव का बचाएगा, मैरीटाइम नेविगेशन को करेगा, तो इस तरह के एक्सीडेंट वगैरह नहीं होंगे। किसी भी तरह से जो वेसल मूवमेंट होगा पोर्ट्स में उनको काफ़ी मदद मिलेगी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ने वाली उन एरियाज़ में काफ़ी हद तक जो स्टेक होल्डर्स होंगे उनको सेफ्टी और नेविगेशन सिस्टम यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं जो होने वाले हैं। यहाँ पर अभी आपको कुछ और भी फैक्चुअल डेटा दिखाता हूँ जो मैं आपको कुछ सैटेलाइट्स के नाम बता रहा था। ये देखो, मैंने अभी आपको बोला दुनिया में जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो ऐसे जीपीएस सिस्टम जो लगे हुए हैं, ओके, पूरे के पूरे ये आपको सैटेलाइट्स ही थे जो आपको पिक्चर्स में समझाने की कोशिश कर रहा था। इंक्लाइन पोजीशंस में सारे के सारे चलते फिरते रहते, मैंने आपको लाइव वीडियोस ही दिखा दिया। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पर जाकर उसके विकीपीडिया प्रोफाइल में डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यहाँ पर स्पेस बेस्ड पोजिशनिंग होती है, नेविगेशन और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पूरी वर्ल्ड वाइड जो यूज़ करता है, उसी तरह की चीज़ों को हम जीएनएस वगैरह जिसको ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसमें बहुत सारे सैटेलाइट से कॉन्स्टलेशन होते हैं जो आपने अभी यहाँ देखा था, ठीक है ना। वहाँ पर पोजीशन और टाइमिंग का डेटा होता है जिसको चेक किया जाता है किस समय कोई बंदा किस जगह पर है, उस तरह की चीज़ों को यहाँ पर एसोसिएट किया जाएगा। उनके सैटेलाइट्स के सिग्नल्स उनकी मदद ली जाएगी और कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क है, हर कंट्री देता है जो सैटेलाइट्स भारत के एरियाज पे नज़र रख रहे हैं। यहाँ पर डीजीएनएस सिस्टम में कौन कौन से सिग्नल्स हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे, तो जीएनएस कॉन्स्टलेशंस में जो जीपीएस जो यूएस का है जिसका नाम है नवस्टार, जो मैंने अभी बोला था दुनिया का पहला है। भारत ने इसकी मदद भी मांगी थी लेकिन कारगिल वार के समय में अमेरिका ने देने से मना कर दिया था। ग्लोनास जो कि रशिया का है, गैलीलियो जो कि यूरोप का है, और बैडू नेविगेशन सिस्टम जो कंपास भी कहा जाता था चाइना का है। और भारत का अपना जो IRNSS है, जो भारत का नाविक जिसको बोलते हैं, जो भारत का रीजनल जीपीएस है, ये ऊपर के 4 ग्लोबल हैं और भारत का अपना रीजनल नाविक, ये पांचों मिलकर इंटीग्रेट होकर काम कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड तरीके से काम कर रहे हैं, समन्वित तरीके से। और भारत का जो पूरा सिस्टम है, भारत का कोस्टल एरियाज, उसकी निगरानी रख रहे हैं, उनको सेफ और सिक्योर बना रहे हैं ताकि ट्रेड, कॉमर्स, लाइफ सब कुछ सेफ और सिक्योर रहे। यही सागर संपर्क DGNSS सिस्टम है जो आप एक करंट अफेयर्स में न्यूज़ में रहा, और मुझे नहीं लगता यहाँ पर अब आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होने वाला है।